सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2025। तो ऑफिशियली आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आपकी जो फॉर्म्स की डेट है वो भी आउट हो चुकी है। तो क्या आपकी डेट्स आती है, कब कौन सी आपकी लास्ट डेट आती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, फीस आपकी किस तरीके से रहती है, कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आप इंप्रूवमेंट दे पाओगे, कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने के लिए और क्या आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए या नहीं और कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स इसकी आज इस पूरे टॉपिक की हम इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से चेकआउट करने वाले। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट में कि इंप्रूवमेंट का मतलब मींस इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है। तो जैसे आपने क्लास 10th में अपने बोर्ड एग्जाम दिए तो अगर किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं, आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो काफ़ी कम बनती है, आपको किसी कॉलेज में या कहीं पर एडमिशन लेना है, वहाँ पर आपको हायर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी सेम ईयर में एग्जाम देकर, जिसको कि हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम, वो एग्जाम देकर अपनी जो मार्क्स हैं उनको क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। इसी सिंपल प्रोसेस को, इसी सिंपल एग्जाम को हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। अब हम बात करते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स आती है फॉर दी 2025 वो किस तरीके से रहती है। तो देखो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आउट हुआ है और आपकी जो फॉर्म्स की डेट्स आती है वो आ जाती है 30 मई 2025 से लेके आप 17 जून 2025 तक अप्लाई कर पाओगे। तो लास्ट डेट का ध्यान रखना, 17 जून 2025 आपकी लास्ट डेट आती है और आपका जो एग्जाम है फॉर द क्लास 10 इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है वो आपका 15 जुलाई 2025 को करा लिया जाएगा और ये आपकी फिक्स डेट आती है। तो यही चीज़ का मतलब ये जो डेट्स है इनका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप यहाँ पर लेट करते हो, अपना जो फॉर्म है टाइम से फिल नहीं करते हो तो आप अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल नहीं कर पाओगे और जो डेट है वो यहाँ पर सीबीएसई एक्सटेंड भी नहीं करता, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखो अगर आप यहाँ पर एक रेगुलर स्टूडेंट हो, मींस इसी साल 2025 में आपने बोर्ड एग्जाम दिए तो एक आप रेगुलर स्टूडेंट हो और अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हो मींस आपने 2024 या 23 में आपने बोर्ड एग्जाम दिए थे तो आप एक प्राइवेट कैंडिडेट आते हो। अब आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको अपना जो फॉर्म फिलिंग है वो स्कूल वाली साइड से करानी होगी। मीन्स आपको अपने स्कूल में जाना होगा, अपना एडमिट कार्ड लेकर, अपना जो मार्कशीट है वो लेकर स्कूल में जाना होगा, वही आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो करेंगे। आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म फिल है वो खुद नहीं कर सकते। बाकी अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपको जो फॉर्म है वो अलग से फिल करना होगा खुद से, जिसकी मैंने बात एक सेपरेट वीडियो में की हुई है। अब यहाँ पर आपकी हम बात करते हैं फीस कितने रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर 300 पर सब्जेक्ट आपको फीस देनी होगी और ध्यान रखना क्लास 10th के लिए आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में अपनी जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है वो दे सकते हो। अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे तो किसी 2 सब्जेक्ट में आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट दे सकते हो इन द सेम ईयर। और अगर आपको मोर देन 2 में सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देनी है तो आपको नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें वहां पर अपीयर होना होगा। मींस उसमें एज ए इंप्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो फीस है वो 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट रहती है और ध्यान रखना अगर आप टाइम से फॉर्म फिल करते हो तो ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेट फॉर्म फिल करते हो तो आपको यहाँ पर 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देना होगा। तो अपने स्कूल में जल्द से जल्द आप कॉन्टैक्ट करो और अपना फॉर्म फिलिंग है, अगर आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हो तो आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट का जो फॉर्म है वो टाइम से यहाँ पर फिल कर लो। एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी, अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में ओवरऑल यहाँ पर पूरे क्लास 10th में पास हो और किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो, आपने सेम ईयर में आपने बोर्ड एग्जाम दिया है तो आप यहां पर फॉर्म फिल करके अपना जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है वो दे सकते हो। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की, क्या आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए या नहीं। देखो अगर आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं, मतलब 30% की लाइन में आते हैं, 40 या 50 की लाइन में आते हैं और आगे चल के आप ऐसी डिग्री कोर्स परस्यू करना चाहते हो जहां पर आपको थोड़ी हाई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पर 60, 70, 80% आपके मार्क्स आते हैं और कहीं एज सच आपको ऐसा कोई कोर्स नहीं है जहाँ पर आपको हाई 99%, 95% का परसेंटेज की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की, क्योंकि वैसे भी सभी कॉलेजेस और जहां पर आपको एडमिशन लेना है एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन है, क्लास 10th और 12th के मार्क्स आपके कहीं एज सच यूज नहीं होने वाले, तो अपना जो डिसीजन है वो वाइजली यहां पर दे। बाकी अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो प्रिपरेशन में आप ध्यान रखना, कोई भी नई बुक, नए नोट्स है उनको टच मत करना, जो पुराना आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको ही अच्छे से पढ़ना और जो आपकी एनसीईआरटीज आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं और जो सैंपल पेपर क्वेश्चन आते हैं बस इनको ही बिल्कुल अच्छे से करना। इनको अगर आप अच्छे से करते हो तो वेरी इजिली आप यहाँ पर फुल मार्क्स 95% मार्क्स आप वेरी इजिली स्कोर कर लोगे। और आपके मन में जो डाउट आता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ
यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया और हो सकता है कि उसमें शायद आपके कम मार्क्स आ जाए, आपकी इतनी अच्छी तैयारी ना हो, तो आपके जो हाई मार्क्स है उनका क्या होगा, जो नए वाले मार्क्स है क्या वो कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिया और इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, इन दोनों में से जिसमें भी हायर मार्क्स होंगे, चाहे वो इंप्रूवमेंट एग्जाम में हो चाहे वो ओरिजिनल जो सीबीएसई का एग्जाम दिया उसमें हो, जिसमें भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे वही आपको कंसिडर किए जाएंगे। चाहे आपने इंप्रूवमेंट में वहां पर जाके बिल्कुल बेकार कर दिया हो, मतलब कम मार्क्स आपके आगे, तो वो नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ओरिजिनल वाले मार्क्स यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। और ध्यान रखना जो आपकी मार्कशीट है वो आपको नई दोबारा से दी जाएगी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा मार्कशीट में अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट, अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दो, एक सब्जेक्ट में दोगे चाहे यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में दोगे, मार्कशीट आपको नई ही मिलेगी। तो इस तरीके से आपका पूरा मतलब कि शेड्यूल और कैरिकुलम आ जाता है फॉर दी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2025। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई आपका डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर अपने जो डाउट्स है वो मेरे से 1 to 1 भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहता है जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में था। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।